सर ऐसे भैया कि मेरे घर पे तो पुलिस वाले जब उठा के 9 तारीख को देखा वारंट नकली और मेरे रास्ते में तो उठा के थाने में ले जाकर कमरा बंद करके और मेरे सिर पर मुंह पर थप्पड़ बजाए। कल रुपए दे रुपए मांग रहा है। रुपए मांग रहा है? किस चीज के रुपए मांग रहा है? पाए हुए जो पैसे बच्चे चुगन चले जाते हैं उस बच्चे को मिल गए। अच्छा, तो वे पैसे अपने बना रहा है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते यूं ही आपको कुछ पैसे मिल जाएं, तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पैसे अगर 100-200 या ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 हो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ बेशक कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो इन पैसों को वापस कर देते हैं अगर मिल जाए मालिक, या फिर पुलिस थाने या मंदिर में दान कर देते हैं। और अगर आपको ऐसे ही किसी शादी में जब आप पैसे उठा रहे होते हैं तो आपको पड़े हुए 37,000 रुपए मिल जाएं, तो फिर आप क्या ही कहेंगे? बिल्कुल क्या ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा ही पानीपत में एक परिवार के साथ हुआ, जहां उनके बच्चे को जब वो बारात में पैसे उठाने के लिए गया तो उसे पड़े हुए 37,000 रुपए मिल गए। लेकिन यही पैसे अब उनके लिए गले के फांस कैसे बन गए हम आपको बता रहे हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि जब वो इन पैसों को लेकर अपने घर पहुंचे, उन्हें पैसे मिलने की खबर उनके पड़ोसियों को लगी तो उनकी नीयत इन पैसों पर बिगड़ गई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पड़ोसियों की नीयत ऐसी बिगड़ी है कि वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस के एक कर्मी जो कि किला थाना में तैनात है उसे भी शामिल करके इन पैसों को हथियाना चाहते हैं, जो कि उनके है भी नहीं। इसी को लेकर जो है वो आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस दौरान महिपाल ढांडा ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए और कहा कि जो आरोपी हैं और जो पुलिसकर्मी जिस पर आरोप लगाए हैं मारपीट के, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए रिपोर्ट। सर ऐसे भैया कि मेरे घर पे तो पुलिस वाले जब उठा के 9 तारीख को देखा वारंट नकली और मेरे रास्ते में तो उठा के थाने में ले जाकर कमरा बंद करके और मेरे सिर पर मुंह पर थप्पड़ बजाए। कल रुपए दे रुपए मांग रहा है। रुपए मांग रहा है? किस चीज के रुपए मांग रहा है? पाए हुए जो पैसे बच्चे चुगन चले जाते हैं उस बच्चे को मिल गए। अच्छा, तो वे पैसे अपने बना रहा है। कहना खुले जगह तभी हाथ दे निकाल लूँगा, तेरी माँ के अंदर से निकाल लूँगा, तेरे पीछे से भी निकाल लूँगा, हाथ दे ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो चुप के कहाँ से लाए पैसे? वो बारात आ रही थी पीछे, सरबती फैक्ट्री है उसके पीछे बारात आ रही थी। अच्छा, वहाँ से उसके बच्चे को मिल गए चुगते हुए। अच्छा, वो चुगला। अच्छा, कितने पैसे थे ऐसा जो यो मतलब बवाल इतना खड़ा होगा थाने में पकड़ के डाल लिया? ये थे जी 37,500 रुपए। 37,500? हाँ। इतने पैसे बारात में से लुटे गए? हाँ, लुटे नहीं गए, पड़े सड़क पे मिल गए थे। अच्छा, सड़क पे पड़े? हाँ, मिल गए थे। मतलब किसी के गिर गए तो उसे मिल गए। अच्छा। तो वो उठा के घर पे लिया। तो मतलब हमारे पड़ोसियों ने 3 दिन बाद आके ये बोला कि ये पैसे हमारे हैं, हमें दे दो। पंचायत वगैरह भी करवा ली, सब कुछ करवा के फिर भी नहीं माने। तो उन्होंने बोले पंचायत में दोगे ठीक है, यानी फिर हम उसमें थाने में मार पिटाई करवा के पैसे निकाल लेंगे। ये वो बोला था हमें। हमने आज तक थाना नहीं देखा, हम इसलिए इनके पास हमें कहा गया था कि वहाँ पे सरकारी वो लग रहा है, वहाँ चले जाओ, तो हम इसलिए यहाँ पे आए थे। अच्छा, मतलब वो कैसे कह रहे हैं पैसे उनके हैं? मतलब वे जबरदस्ती कह रहे हैं, वे 33,000 बता रहे हैं, पैसे 37,500 हैं। अब वो जबरदस्ती हमसे छीनना चाह रहे हैं कि ये पैसे हमारे हैं, हमें दो। नु कैसे नहीं दोगे तो पुलिस में मार पिटाई करवा के कढ़वाऊंगी पैसे। हाँ, पुलिस में उनके पास उनके रास्ते में तो उठा के उन्हें। कौन है आप? मेरे पापा हैं। आपके पापा हैं? इनको रास्ते से उठाया? रास्ते से उठाया छोटराम चौक से। अच्छा। और वहाँ से उठा के बाइक पे लेके गए हैं और थाने में। अच्छा। थाने में जाके इतने हम गए, इतने इनकी गेलो मार पिटाई कर दी इन्होंने। कौन सा है पुलिस वाला? कौन सा है? विनोद किले थाने? हाँ, किले थाने का है विनोद जी। उन्होंने मार पिटाई करी। और मैंने बोला, मैं कहा सर जी तुम उन्हें कैसे उठा के लाए अपने हमारे मतलब रास्ते में से? कुछ गुनाह किया, क्या किया? तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ही उठा के लाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही उठा के लाऊंगा, जो होता वो कर लो, जहाँ तक जाना हो मेरी पहुँच तक चले जाओ, जहाँ देनी हो मेरी दरखास्त दे दो, DSP का चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मेरी दरखास्त जहाँ भी दे दो वहीं चले जाओ। और पैसे मैं निकलवा के रहूँगा, जबरदस्ती नहीं पैसे दे रहे हो तो ज़बरदस्ती बोल रहा है कि पैसे दो, यहाँ पैसे दो। मैं कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से, किसी की चोरी थोड़ी कर रखे है, किसी का डाका डाला है हमने, पाए हुए पैसे है वे, अब पाए हुए हाँ, पुलिस वाले ने सिर में मार रखे हैं इनके, गुट मार रखे हैं पुलिस वाले ने, विनोद ने।
इतने हम गए ना, इतने इनको मार दिया था उन्होंने। एक ही पुलिस वाला है या कोई और भी उसके साथ है? नहीं, एक ही पुलिस वाला है, वही हमारे घर जाता है, वैसी वर्दी में, सिंपल वर्दी में जाता है। सिंपल वर्दी में जाता है। सिंपल वर्दी में जाता है। सिंपल वर्दी में जाता है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो पुलिस वाला ही है, कोई और नहीं है? वो पहले शुरू में नोटिस लेके जाता है ना, तो उसमें सादी वर्दी में जाता है। पहले शुरू में गया था तो वो वर्दी में गया था। अच्छा, पहली बार वर्दी में गया हाँ, तो हम मतलब जो बंदा 3-4 फेरी जाओगा तो इंसान पिछाड़ी ले वैसा, तो वो हाई फेरी बिना वर्दी के जाता है और हमें धमकी दे आता है कि पैसे हम नोटिस दे के जा रहे हो, तुम पूरे नहीं कर रहे हो, हम पूरे कर रहे हैं। जब भी हमारे के लोग मार पिटाई कर रहा। था। ये जो आपके पापा के साथ मार पिटाई करी, वो कौन से थाने में ले जाके? किला थाने में। किला थाने में? हाँ, उन्होंने उनके साथ में जाके वहीं पे मार पिटाई करी। अच्छा, अब मंत्री जी से मिले तो क्या मतलब बातचीत हुई मंत्री जी से? मंत्री जी कह रहे कि कार्रवाई इन पे सख्त से कार्रवाई करी जाए, ये कह रहे हैं। तो आश्वस्त हैं आप मंत्री जी की बात से? हम सहमत हैं। सहमत है हम तो। जी, लगता है कार्रवाई हो जाएगी? आज नहीं होगी तो फिर आगे देखेंगे कुछ। जी, हम तो ही, हमें तो किसी ने बताया था, हम ये यहाँ तो तक आए, हमने तो जो है मनोज, पायल, अंजू, ये उन पे करवा रही है सारे काम। इनकी पावर ज्यादा है, मेरी है नहीं, मैं गरीब ये आदमी। मनोज, अंजू, हमारे पायल, पड़ोसी है वे, जो पड़ोसी है पैसे ये। बना रहे हैं अपने। अच्छा, जो पड़ोसी हैं। हाँ, वे पैसे अपने बना रहे हैं, वे ही मतलब बार बार जाके दरखास्त दे रहे हैं, नोटिस हमारे घर भिजवा रहे हैं कि पैसे हमारे हैं, हमें दिलाओ। और वे पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे कब साथ। का है मामला? ये मामला है 23 तारीख का शाम के 5 बजे का। कहाँ का है? ये पानीपत सिमनगर कॉलोनी बबैल रोड पे। आपका क्या नाम है? पूजा। जी, आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल। एक अभी आपके पास मामला आया था, एक बेटी जो एक बुजुर्ग थे जो पैसे शादी में पैसे चुगने के लिए गए और पुलिस कर्मी के द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई है। सबको बकायदा बुलाया उस मामले पे और उसको कहा कि इसको मामले को संज्ञान में ले। एक छोटा सा 12-14 साल का बच्चा, कोई वो शादी में था, तो जैसे बच्चे पैसे चुगते उन्हें भी चुकाए। वहीं पे किसी के पड़े क्या हुआ है या फेंकने से हुए हैं, कुछ पैसे उस बच्चे के हाथ में आए, उन्हें घर दे दिए। तो वहाँ और भी बच्चे थे, तो किसी बच्चे की नजर पड़ी कि खोस नहीं सका होगा, उसने जाके बोल दिया होगा। तो वो परिवार आके हमारे पैसे दे, उनको तुम्हारे पैसे कैसे आए? बोले मेरे पैसे वहां पड़े। अब वो जांच करे बिना, क्योंकि वो उसके पैसे हैं, कहाँ से आए, उसने कहाँ से लिए, गरीब भी बोल रहे हो कि मैं गरीब है, तो वहां पे तुम कब गए, कैसे गए, है ना, कुछ उसका आता पता है बगैर। और उसने उस बुजुर्ग आदमी को रास्ते से उठाया, उसके सिर में मारे, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, जैसे उसने बताया जी। मैंने उसको कहा कैसे कैसे कोई भी कुछ भी करेगा भाई, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लो। और सख्त एक्शन की बात की, एक बार उस पर जांच होगी तो निर्णय होगा। देख तो देख सकते हैं पूजा नाम की एक बच्ची और उनके पिता ब्रह्मपाल जी हमारे साथ हैं और थोड़ी देर पहले ये मंत्री महोदय से मिले और वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके एक पुलिस वाला बार बार इनको परेशान कर रहा है। इनका छोटा सा बच्चा शादी में पैसे लूटने के लिए जाता है, वहाँ वो एक मोटी रकम इनके हाथ लग जाती है और बच्चे को ये पता नहीं होता कि पैसे किसके हैं किसके नहीं, वो लेकर के घर आता है। लेकिन तीसरे दिन जो है पड़ोसियों को भनक लगती है कि इनको शादी में से काफ़ी मोटी रकम मिली है, पाई है सड़क पर गिरी हुई, तो वो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और एक पुलिस वाले का सहारा लेकर के वो इन्हें टॉर्चर करवा करके उन पैसे को वसूलने की बात करते हैं, जिसको लेकर के आज अपनी शिकायत लेके शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के पास आए हैं। और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जो डीएसपी मौके पर यहाँ पर मौजूद है श्याम कमल में, उनको सख्त हिदायत दी है कि ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी पुलिस वाला किसी गरीब के खिलाफ ऐसी भद्दी साजिश रच के उन्हें परेशान ना कर सके।